अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लैंड रेवेन्यू का। इससे पहले हम कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू देख रहे थे, जो हमने रूल्स के साथ देख लिया था। आज हमारा जो है वो रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू है। अब इसके अंदर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत दफ़ा आपके सारे एग्ज़ाम्स के अंदर जितने भी हैं, सिविल जज है या एएसजे है, ये बहुत रिपीट होता है। इवन सीपीसी के अंदर भी जब रिकवरी करवाई जाती है तो कहते हैं ऐसे ही रिकवर, सीआरपीसी में भी देखें तो कहते हैं ऐसे ही रिकवर होगी जैसे रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू होने हैं। अगर कोई भी चीज़ फ़ाइन रिकवर करवाना है या कोई दियत है या कुछ और चीज़ें हैं रिकवरी के लिए, जिस चीज़ की भी तो उसके अंदर लफ्ज़ हमेशा लिखा होता है एज रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। मतलब वो सारे के सारे जो प्रोसीजर्स हैं यही अडॉप्ट होते हैं। एग्जीक्यूशन में आपने देखा ऑर्डर 21 जो है आपका, और सेक्शन 74 टू ऑनवर्ड जितने भी आपने सेक्शन देखे हैं वो 36 से ऑनवर्ड 74 तक, तो वो सारे यही सिनेरियोज़ हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये है वो प्रोसीजर जो अडॉप्ट करना है। बट अडॉप्ट कब करना है? अगर ये होगा तो देखिए, आप इनको कैसे पता चलेगा कि इनकी तरफ कोई चीज़ बाकी है रिकवर करनी है, कैसे पता चलेगा? तो वो जनाब हेडमैन जो आपका लंबरदार है ना, ठीक है, हाँ जी, लंबरदार है, वो 113 सेक्शन के तहत एक एप्लीकेशन देगा। क्या करेगा? 113 जी, रेवेन्यू का एक एप्लीकेशन देगा कि जनाब ये लोग हैं। उसके अंदर लिखा होगा, मतलब उसने नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ़ॉल्टर लिखी होगी, हाँ, और उसके ऊपर कितना एरियर्स है, ठीक है, हाँ, उस एप्लीकेशन के अंदर, और जो ज़रूरी है वो चीज़ें लिखेगा, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा डिफ़ॉल्टर एक ही जगह के हैं तो एक ही एप्लीकेशन के सारे का नाम लिख देगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन अलग अलग, मतलब एरियाज़ अलग अलग लिखेगा। मतलब एक बंदों के नाम तो एक ही एप्लीकेशन में लिख सकता है, लेकिन उनके एरियाज़ कितने हैं वो तो अलग अलग लिखने हैं ना, ठीक है। तो वो एक ही एप्लीकेशन में, ये एक 56 है, ठीक है। इसके अंदर डिफ़ॉल्टर टू बी समन्ड, फिर उसको समन किए देंगे, भाई आप डिफ़ॉल्ट कर गए हो, अगर ऐसी कोई बात है तो आओ, मुझे शो कॉज करो जी। ये रूल्स है, 57 रूल है, ठीक है। इसी तरह फिर रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ डिफ़ॉल्टर, फिर रिकवरी के लिए प्रोसीजर शुरू होगा कि भाई ये कैसे रिकवर करना है, क्या होना है। उन्होंने कहना है कि भाई अगर तो ये मान गया तो ठीक है, अगर तो ये साबित हो गया कि वाकई डिफ़ॉल्टर है, तो फिर इनके ख़िलाफ़ ये मॉड्स शुरू हो गए, ठीक है। वो सेल ऑफ 80 एंड 90 के तहत सेल और जो अटैचमेंट होती है, मतलब ये फिर स्टार्ट होंगे कि रिकवरी का प्रोसेस पहले इशू करना है, फिर नोटिस ऑफ डिमांड इशू करना है, ठीक है। उसके बाद अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए कि भाई आपको अरेस्ट करके डिटेन ना कर दिया जाए जब तक तुम देते नहीं। अच्छा सर, पहले क्या करना है? प्रोसेस फॉर जी, ये 80 आपका एक्चुअली सब कुछ बताएगा। 80 अगर 80 पढ़ोगे ना, 80 उसके अंदर वो सबसे पहला मोड बताता है 82 वाला, ये सबसे पहले बात अरेस्ट एंड डिटेंशन। उसके बाद 83 वाला बताता है, ठीक है, ये मोड, ठीक है जी। उसके बाद आपका ये 84 वाली बात बताता है, ठीक है, ये जी नंबर 3। फिर नंबर 4 आपकी अटैचमेंट, फिर 86 एनालमेंट, ठीक है, ये 5 नंबर पे। फिर आपकी अगली जो 88 वाली बात करता है ये जी जी, पहले अरेस्ट एंड डिटेंशन, सबसे पहले अरेस्ट या डिटेन करने के उसको कहेंगे डिफ़ॉल्टर को जी। वो तो पहले के दे दिया ना, ये दो चीज़ें तो सबसे पहले हैं ही। 80 के अंदर जो रिकवरी के मॉड्स बताए गए हैं ना, वो कौन कौन से बताए गए हैं? देखिए, वो अलग से फिर एक एक को डिफ़ाइन किया गया है ना, कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। इसके अंदर ये सारे मॉड्स हैं। मैंने कहा पहला मॉड है अरेस्ट एंड डिटेंशन जी। दूसरा है आपका डिस्ट्रेस सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी जो मूवेबल भाई खड़ी है ना काश्त,
तो वो उसको काट के उसको सेल कर दो। उसकी जो प्रोसीड होगी। हाँ हाँ हाँ, ये क्रॉप्स नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फिर उसकी होल्डिंग हो, कहता अच्छा तुम नहीं दे सकते तो तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे भाई को या साथ वाले को दे देते हैं, वो उतनी देर यूज़ करेगा, हमारा दे देता है, जब तक तुम डिफ़ॉल्ट अपना पूरा नहीं करते तब तक ये इस्तेमाल करेगा। अगर फिर भी नहीं तो फिर अटैच कर लेते हैं उसको, भाई हाँ ये अब गवर्नमेंट के खाते आ गई, अब यही रहेगी। और वो फिर भी नहीं देता तो अनल ऑफ असेसमेंट ऑफ होल्डिंग, जो असेसमेंट थी वो ख़त्म कर अनल कर देते हैं, और उसके बाद फिर वो सेल की तरफ जाते हैं, ठीक है। सेल के बाद फिर वो प्रोसीड की तरफ जाते हैं। ये नेक्स्ट नंबर 7 के जो मॉड्स है, ठीक है। ये 7 मॉड उसने बताए जो टोटल हैं। इसके अंदर ये जो है ये इफ़ेक्ट है, और ये प्रोक्लामेशन ऑफ अटैचमेंट, अगर अटैच करनी है चीज़ तो कोई प्रोक्लामेशन भी तो इशू होगा ना, कि असेसमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोक्लामेशन क्या है, अनाइलमेंट ऑफ असेसमेंट का क्या, प्रोक्लामेशन कैसे, मतलब अखबार इश्तिहार करेंगे, बुलवाएंगे दूसरों को, ये सारे। सबसे पहला जो काम आज आपने करना है, मैं अभी जो आपको ये बाकी कल पढ़ेंगे हम, अभी सिर्फ आपको ये बताना था कि सबसे पहले ये काम होगा कि आपको एप्लीकेशन लंबरदार ने देनी होगी, लंबरदार ने, ठीक है। और ये जो सारा काम करेगा ये कम से कम ये सेल वगैरह का तहसीलदार से कम नहीं होगा। ये सारी हाँ जी, ये जो सेल वगैरह की बातें करेगा तहसील, कम से कम तहसीलदार होगा, और ऑर्डर कौन करेगा? ठीक है। वो तो साफ ज़ाहिर है जी, वो फिर बाद की बात जी। कलेक्टर की, इनकी सबसे बड़ी तो कलेक्टर की अथॉरिटी होती है ना इनके अंदर, लेकिन ये कम से कम सेल करवाने के लिए तहसीलदार होगा। अच्छा, ये करने के बाद उनको लगता है नहीं जनाब ये तो वाकई डिफ़ॉल्टर है, तो फिर 80 कहता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 मॉड्स हैं जी। पहला मॉड है अरेस्ट, मैं बताता हूँ क्या, अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, ज़मीन उसकी सेल कर दी, पैसे लेने थे 10 लाख, ज़मीन 5 लाख की बिकी, बाकी कहाँ से लेनी है, उसकी ज़मीन कोई और भी तो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी उसकी, वो फिर उसको बेचेंगे। हाँ, वो 91 कहता है कि रेमेडीज ओपन टू पर्सन डिनाइंग टू लायबिलिटी, कि भाई मैं तो मेरी तो है ही नहीं, क्यों मेरे खिलाफ आप आ रहे हो, तो वो कहते हैं भाई आपके पास सारी रेमेडीज़ मौजूद हैं, आप आएँ, हम आपकी सुनते हैं, आपको फिर छोड़ देंगे, अगर नहीं है तो हम उसको रिलीज़ कर देंगे। वो हम इसके बाद 92 से 112 तक यही सारा बातें हैं। हाँ, वो ही है कि क्या करना है, अगर कोई दे देता है तो कैसे छोड़ देना है, अरेस्ट हुआ है तो उसको कैसे छोड़ना है, तो वो सारी बातें। लेकिन आज सिर्फ आपने इतना पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।